आखिर क्यों प्लेन में नहीं ले जा सकते हैं थर्मामीटर? क्या आप जानते हैं कि बोगी और कोच में क्या अंतर होता है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया की आधी आबादी की बाजू पर गोल निशान क्यों बना है? तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। फैक्ट नंबर 1, साउथ अफ्रीका में स्थित केनिया देश में एल मोलो जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो अलग रीति रिवाजों के साथ अजीबोगरीब खाना खाने के लिए मशहूर हैं। इस जनजाति के लोग अपने भोजन में मगरमच्छ और दरियाई घोड़े का मांस खाना पसंद करते हैं, जबकि इन दोनों को दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। एल मोलो जनजाति में मगरमच्छ और दरियाई घोड़े का शिकार करना गौरव की बात होती है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा मात्रा में जीवों का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। एल मोलो जनजाति में कुल 300 लोगों की आबादी है, जो तालाब और नदी के पास बस्ती बनाकर रहते हैं और वहीं शिकार करते हैं। हालांकि इतना हैवी प्रोटीन से भरा मांस खाने की वजह से एल मोलो जनजाति के लोग हड्डियों संबंधित बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जिसकी वजह से 40 से 45 साल की उम्र में ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सरकार ने एल मोलो जनजाति के लोगों को मगरमच्छ और हिप्पो की जगह मछलियों का सेवन करने की सलाह दी है, जबकि इन जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी इस जनजाति के लोग परंपरा को पूरा करने के लिए खतरनाक जानवरों का शिकार करने से पीछे नहीं हटते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि सैनिक कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन जब कभी उनके रास्ते में सस्पेंशन पुल आता है तो वह कदम से कदम मिलाकर चलना बंद कर देते हैं। दरअसल इस तरह के पुलों पर एक साथ कदम मिलाकर चलने से वाइब्रेशन होने लगती है और पुल हिलने लगता है, जबकि ज्यादा देर तक वाइब्रेशन न झेल पाने की वजह से पुल गिर जाता है। इस तरह का एक हादसा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी के साथ हुआ था, जिसके बाद सेना ने सैनिकों के लिए एक खास नियम बनाया था। इस नियम के तहत पुल पार करते हुए सैनिक कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते थे, जबकि कई देशों की आर्मी में आज भी इस नियम को फॉलो किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, कई लोगों के शरीर पर जन्म से ही बर्थ मार्क होता है, लेकिन आज हम आपको जिस निशान के बारे में बताने जा रहे हैं वह जन्म से इंसान की बॉडी पर मौजूद नहीं होता है। दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा आबादी की बाजू पर एक गोल सा निशान देखने को मिलता है, जो इंजेक्शन लगाने की वजह से बना होता है। दरअसल 1950 के दशक में दुनिया भर के कई देशों में टीबी की बीमारी का आतंक था, जिसकी चपेट में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र का व्यक्ति आ रहा था। ऐसे में टीबी से बचाव के लिए एक वैक्सीन तैयार की गई थी, जिसे बच्चों की बॉडी पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन जब इस टीबी की वैक्सीन को इंजेक्शन के जरिए शरीर के अंदर छोड़ा जाता था तो बॉडी में उस जगह पर अल्सर बनने लगता है और कुछ समय बाद अल्सर एक निशान के रूप में स्किन पर अपनी जगह बना लेता है। कुछ लोगों के बाजू पर यह निशान काफी गहरा बना होता है, तो वहीं कई लोगों के बाजू पर हल्का गोल निशान देखने को मिलता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि यह निशान सामान्य टीके की वजह से नहीं, बल्कि टीबी की वैक्सीन इंजेक्शन की वजह से बना है। फैक्ट नंबर 4, कई लोग ट्रेन की बोगी और कोच को एक मानते हैं, जिसमें बैठकर वे यात्रा करते हैं, लेकिन बोगी और कोच में काफी अंतर होता है, जिसके तहत बोगी को नींव और कोच को घर माना जाता है। जिस प्रकार घर बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाती है ताकि घर मजबूत रहे, ठीक इसी प्रकार ट्रेन में कोच लगाने से पहले बोगी यानी नींव तैयार की जाती है। दरअसल ट्रेन का कोच जिन 4 लोहे के पहियों के ऊपर खड़ा होता है उसे बोगी कहा जाता है। बोगी में पहियों के साथ लोहे की मोटी सी रॉड लगी होती है, जिसमें डिस्क ब्रेक और सस्पेंशन जैसी अहम चीजें मौजूद होती हैं। वहीं बोगी के ऊपर मौजूद डिब्बे को कोच कहा जाता है, जिसके अंदर यात्रियों के बैठने के लिए सीट और बर्थ की सुविधा होती है। इस तरह के कोच में कंपार्टमेंट और लॉन 2 हिस्से होते हैं, जिसमें सीट वाले हिस्से को कंपार्टमेंट और बीच में मौजूद गलियारे या कॉरिडोर को लॉन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, हवाई जहाज से सफर करने के दौरान यात्रियों को अपने साथ थर्मामीटर ले जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर पारा यानी मरकरी मौजूद होता है। दरअसल मरकरी युक्त थर्मामीटर को प्लेन के लिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर मरकरी की एक भी बूंद प्लेन पर गिर जाएगी तो उससे भारी तबाही होने का खतरा रहता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो एल्यूमिनियम से बने प्लेन के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है। इस रिएक्शन की वजह से प्लेन में छेद हो सकता है और भारी हवा प्लेन के अंदर प्रवेश कर सकती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते प्लेन दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि हवाई जहाज के अंदर मरकरी वाला थर्मामीटर ले जाने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि अगर आप डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं तो उसे अपने साथ प्लेन में ले जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर में पारा नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।